आम चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय सियासत के समीकरण बिहार से लेकर झारखंड और महाराष्ट्र तक बदल चुके हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बीजेपी नेता विनोद तावड़े के साथ दिल्ली में गृह मंत्री आवास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। शाह राष्ट्रीय राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। कोई भी चाणक्य ऐसे समय में जब आम चुनाव सिर पर हैं, तब किसी को भी अपने यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने देगा। राज ठाकरे ने शाह से मिशन 2024 के लिए महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की है। खबर ऐसी है कि अगर सीट शेयरिंग पर सहमति बनती है तो मन से एनडीए का हिस्सा बन जाएगी। फिर मन से पीएम नरेंद्र मोदी की शक्ति और गारंटियों को आधार बनाकर चुनाव लड़ेगी। सुनिए मुंबई में राज ठाकरे के लिए बीजेपी नेता प्रवीण दारेकर क्या स्वर्णिम शब्द कह रहे हैं। नहीं, अगर हिंदुत्व की व्यापक भूमिका राज ठाकरे ले रहे हैं तो देवेंद्र जी ने संकेत दिया था कि उनकी विचारधारा से हमसे जुड़ रही है। तो अगर विचारधारा और हिंदुत्व की भूमिका उन्होंने ली तो उसका स्वागत होगा और हर नेता हर 700 लोग आने से पार्टी का और महायुति का कद बढ़ेगा ही। इधर शाह का वर्चस्व अपनी जगह पर चमचम है, पर राज ठाकरे जिनके साथ शाह से मिलने पहुंचे हैं वो भी कुछ कम नहीं है। जब से देश भर में आगामी आम चुनाव की सुनगुन तेज हुई है, तब से ही एक के बाद एक विपक्षी पार्टियों के नेता नेत्री बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और एनडीए का हिस्सा बन रहे हैं। पीएम मोदी की चमक उन्हें ज्यादा पसंद आ रही है। इन सभी नेताओं नेत्रियों को बीजेपी का गमछा पहनाने का काम ये बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ही कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या विनोद तावड़े राज ठाकरे को बीजेपी का गमछा पहनाने में कामयाब हो पाते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि राज ठाकरे को बीजेपी का गमछा पहनने में और मनसे को एनडीए में शामिल करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की हिंदुत्व वाली विचारधारा बीजेपी की हिंदुत्व वाली विचारधारा से काफी हद तक मिलती जुलती है। जैसा कि प्रवीण दारेकर कह चुके हैं कि राज ठाकरे दिल्ली से हिंदुत्व का विस्तृत फलक लेने गए हैं, तो ऐसे में भाइयों का मिलना कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ पर एक बात और जान लीजिए कि राज ठाकरे के मनसे का स्वागत महाराष्ट्र में बीजेपी की मदद से सत्तारूढ़ दल सीएम एकनाथ की शिवसेना भी कर रही है। राज ठाकरे को महाराष्ट्र में एनडीए के घटक दलों से कोई दिक्कत फिलहाल अभी नहीं है। हाँ, लेकिन राज ठाकरे को अपने ही भाई उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी से दिक्कत होती है। मौजूदा वक्त में दोनों एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानबाजी करते रहते हैं, जबकि शिवसेना यूटीबी भी हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी है। दोनों महाराष्ट्र की राजनीति के मठाधीश कहे जाने वाले बाला साहेब ठाकरे के पद के राही हैं। फिर भी ऐसा क्यों है, हम आपको बताते हैं। लड़ाई की वजह दोनों के बीच वर्चस्व है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की सियासत दुश्मनी साल 1995 से शुरू हो गई थी। हालांकि उस वक्त राज ठाकरे शिवसेना में ही थे और चाचा बाल ठाकरे के सबसे करीबी थे। कहा जाता है कि राज ठाकरे में हर वो खूबियां थीं जो शिवसेना की कमान संभाल सके, लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। शिवसेना में भी अचानक से सब कुछ बदलने लगा। साल 1995 में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के कामकाज में दखल देना शुरू कर दिया था। बाला साहेब ठाकरे भी कार्यकर्ताओं को उनके पास भेजने लगे थे। साल 1997 में बीएमसी चुनाव हुए, जिसमें ज्यादातर टिकट उद्धव ठाकरे के इशारे पर दिए गए। इसके बाद राज ठाकरे की नाराजगी भी सामने आई, लेकिन शिवसेना ने बीएमसी चुनाव जीत लिया और उद्धव ठाकरे के फैसलों पर मुहर लग गई। इसके बाद से शिवसेना पर उद्धव ठाकरे की पकड़ मजबूत होती गई और राज ठाकरे किनारे होते गए। इसके बाद से ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में अंदरूनी मनमुटाव बढ़ने लगा। पार्टी में खेमेबाजी शुरू हो गई। साल 2003 में महाबलेश्वर में उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पेश हुआ। सबको हैरानी उस वक्त हुई जब राज ठाकरे ने खुद ये प्रस्ताव दिया। इसके बाद सर्वसम्मति से इस पर मोहर लगाई गई। उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। शिवसेना आधिकारिक तौर पर उद्धव ठाकरे को कप्तान मान चुकी थी। अब राज ठाकरे के लिए शिवसेना में कोई जगह नहीं बची थी। दोनों भाइयों में दूरियां बढ़ती गईं और इसका अंत राज ठाकरे के शिवसेना छोड़ने से हुआ। वो साल भी आ गया जब राज ठाकरे शिवसेना से अलग हुए। साल 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर नई पार्टी का गठन किया। ये वही नई पार्टी मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, जो आम चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में एनडीए का हिस्सा बनने के लिए आतुर है। इधर राज ठाकरे ने शाह से मुलाकात की है, तो उधर अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। राज ठाकरे के दिल्ली में होने से महाराष्ट्र का सियासी पारा चरम पर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अजित पवार ने ही देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले और आशीष शेलार भी
फडणवीस के घर पहुंचे हैं। सियासत है, सत्ता का खेल है। आने वाला देश का सबसे बड़ा राजनीतिक पर्व है। पर्व आपसे है, नेता आपको चुनना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।